हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 1, ऑप्शन सा 1.5, ऑप्शन दा 2.5। प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? आप ये फिगर में देख सकते हैं। जब हम इस प्रकार से कोई भी अक्षर लिखते हैं तो दो अक्षरों को लिखते समय हमेशा एक खाना ये छोड़ा जाता है। जैसे ओ और एल के मध्य देखेंगे तो ये एक खाना छूटा हुआ है। उसी प्रकार एल और आई के मध्य देखेंगे तो ये एक खाना छूटा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बा। प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर यम और डब्लू की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन आ 3 खाने, ऑप्शन बा 4 खाने, ऑप्शन सा 5 खाने, ऑप्शन दा 6 खाने। अक्षर यम और डब्लू, आपने सम्मित चित्र में अक्षर यम और डब्लू को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इन दो अक्षरों की जो चौड़ाई होती है वो 4 खानों में न बनकर इन्हें हम 5 खानों में बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो अक्षर यम और डब्लू की चौड़ाई होती है ये 4 खानों की न होकर 5 खानों की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन आ 6 खाने, ऑप्शन बा 7 खाने, ऑप्शन सा 8 खाने, ऑप्शन दा 4 खाने। अंग्रेजी की जब भी हम बड़े अक्षर लिखते हैं अर्थात हम सम्मित चित्र बनाते हैं तो उनकी जो ऊंचाई होती है खानों की वो हमेशा 7 खानों की रहती है। आपने यदि अभी तक खंड ई को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक सम्मित चित्र ए से लेकर जेड तक जितने भी सम्मित चित्र हैं उन्हें कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इन्हीं में से एक कोई अक्षर आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है तथा ये जो प्रश्न होते हैं ये 16 नंबर के आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है, अंग्रेजी के जब बड़े अक्षरों की ऊंचाई होती है वो 7 खानों की होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? ऑप्शन आ 70 अंश, ऑप्शन बा 75 अंश, ऑप्शन सा 65 अंश, ऑप्शन दा 80 अंश। तिरछे अक्षरों में जब हम वाक्य लिखते हैं ये जो तिरछे अक्षरों के क्वेश्चन होते हैं ये जब आप खंड ब करेंगे तो खंड ब में ये 2 के बी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तिरछे अक्षरों से रिलेटेड क्वेश्चन 2 के बी में आते हैं तथा खंड ब से ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें तिरछे अक्षरों में कोई एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को लिखना होगा। जैसे ये एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें है वन फ्लावर मेक्स नो गार्डन। तो इनमें जो अक्षरों को झुकाव कोण होता है अर्थात ये जो ओ एन ई एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये कितने अंश के झुकाव कोण में लिखे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बा 75 अंश। तिरछे अक्षरों में जब भी हम कोई अक्षर लिखते हैं तो उनका झुकाव कोण हमेशा 75 अंश का रखा जाता है। इससे दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहला आता है, तिरछे अक्षरों में अक्षरों का झुकाव अंश जो होता है वो 75 अंश का होता है। दूसरा आता है, जो अक्षरों के बीच अनुपात होता है वो 2:3:2 का रहता है। इन दोनों पॉइंट को आप जरूर याद रखें। तिरछे अक्षरों से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन आ 7:3, ऑप्शन बा 7:2, ऑप्शन सा 7:4, ऑप्शन दा 7:5। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये अक्षर जे बना हुआ है। अक्षर जे का सम्मित चित्र आप किस प्रकार से बनाते हैं? जब हम अक्षर जे का सम्मित चित्र बनाते हैं तो उन्हें हम 7:4 में न बनाकर 7:3 में बनाते हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एक खाना रहता है इस खाने को छोड़ दिया जाता है, बाकी ये पहला खाना, दूसरा खाना और ये तीन ही खाने में जे को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7:3। और ऊंचाई जो रहती है वो 7 खानों की रहती है तथा चौड़ाई मात्र 3 खानों में बनाया जाता है, इसलिए इसे 7:3 में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 23:7, ऑप्शन बा 25:7, ऑप्शन सा 22:7, ऑप्शन दा 22:6। आपने जो भी जितने भी अक्षर हैं वो अक्षर कितने खानों में बनते हैं यदि उसका आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो इसे आप तुरंत बता देंगे। यदि नहीं देखा तो आप जाकर क्लास फर्स्ट देख सकते हैं, वहाँ पे इसको विस्तार रूप से बताया गया है। जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो यम हमारा 4 खानों का बनता है, यू 4 खानों का बनता है, एस 4 खानों में,
आई एक खाने में बनता है और सी जो है ये भी 4 खानों में बनता है। तो इन्हें हम काउंट करेंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 1, 17। 17 हमारे ये खाने हो गए। तथा हमें ज्ञात है कि जब हम कोई अक्षर लिखते हैं तो दो अक्षरों के बीच एक खाने का गैप रखा जाता है। एम और यू के मध्य एक खाना गैप रहेगा, यू एस के मध्य एक खाना, एस और आई के मध्य एक खाना और आई और सी के मध्य एक खाना। इस प्रकार से कुल 4 खानों का इसमें हम गैप रखेंगे। तो 17 और 4 ये हो जाएंगे 21। 21 खानों में हमारा ये म्यूजिक शब्द की रचना की जाएगी। किंतु ऑप्शन में देखेंगे कि तो कहीं पे भी 21 नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें जब हम म्यूजिक शब्द लिखेंगे या कोई भी अक्षर लिखते हैं तो इसके आगे एक खाना छोड़ा जाता है और इसके एक पीछे भी एक खाना छोड़ा जाता है। तो 21 और 2 हो गए 23। तो हमारा जब म्यूजिक शब्द लिखेंगे तो उसमें 23 खानों की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर देखेंगे तो 23 केवल ऑप्शन आ में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23:7। तथा इससे आपको याद रखना है कि जो ऊंचाई होती है वो हमेशा 7 ही खानों की रहती है, इसलिए सब में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अनुपात में 7 दिया है। तो जहाँ पे भी अनुपात में 7 ना हो तो उसे देखते ही हम गलत कर देंगे। बाकी ये 3 ऑप्शन हमारे बचते हैं, तो इनमें हम काउंट करके देखेंगे कि म्यूजिक कितने खानों में बनेगा। यदि ऑप्शन में 21:7 दिया होता तो राइट आंसर 21:7 होता, किंतु 21 नहीं दिया इसलिए 23:7 है। और यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑप्शन में यदि 21:7 भी दिया हो और 23:7 भी दिया हो तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा 23:7 वाला। अक्षरों के बीच एक आगे खाना छोड़ा जाता है और एक पीछे खाना जो छोड़ा जाता है उन्हें भी काउंट कर लिया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन आ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन द 4। विकर्ण मापनी में हमेशा हम 3 ही मापें दिखा सकते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सा। इसमें आप देख सकते हैं ये होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष तथा ये जेड अक्ष। तो इसमें से विकर्ण मापनी में हम 3 ही प्रकार के मापें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन द 4। साधारण मापनी में आपने अभी पढ़ा विकर्ण मापनी में हम 3 प्रकार के माप दिखा सकते हैं, किंतु साधारण मापनी में हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापें दिखाए जा सकते हैं। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि साधारण मापनी जो होता है इसमें 2 डायमेंशनल के जितने फिगर होते हैं वो आते हैं, किंतु जो विकर्ण मापनी होता है, विकर्ण मापनी में जितने भी 3 डायमेंशनल के फिगर होते हैं वो आते हैं, जैसे घन, घनाभ आदि हो गए। और 2D के अंतर्गत आयत, वर्ग ये सब आते हैं। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं ये एक आयत बना हुआ है। आयत में देखेंगे ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो साधारण मापनी में सिर्फ 2 ही प्रकार के हम मापें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन ए 1/50, ऑप्शन सी 1/300, ऑप्शन बी 1/400, ऑप्शन डी 1/250। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले इसमें हम ये 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर लिखेंगे। और हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर बराबर ये 5 गुणे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भी निरूपक भिन्न की बात की जाए तो निरूपक भिन्न को हम RF से भी दर्शाते हैं। निरूपक भिन्न में सबसे पहले इनकी जो यूनिट होती हैं वो हम समान करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर बराबर ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका जो फार्मूला होता है वो चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। तो चित्र की जो दूरी है वो है 5 मीटर, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर को 5 मीटर के बराबर माना है। तो जो चित्र की दूरी होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, तो 2 सेंटीमीटर जो है इसे हम ऊपर लिखेंगे और 5 मीटर को नीचे लिखेंगे। तो ये 5 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज किया था, 100 गुणा किया था, तो ये हो जाएगा 500। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग 500 में देंगे तो ये 250 बार जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/250। 1/250 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन आ मीटर, ऑप्शन से किलोमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। निरूपक भिन्न की जो इकाई होती है, निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती, किंतु जब हम सवाल हल करते हैं निरूपक भिन्न के तो उसमें आपको जो इनकी यूनिट होती है, जैसे मीटर हो गया
या सेंटीमीटर हो गया, तो इन दोनों को एक समान कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। किंतु जब लास्ट में आपका इनका उत्तर निकल के आता है तो इनके लास्ट में उत्तर में ना ही हम मीटर लगाते हैं और ना ही सेंटीमीटर लगाते हैं, इसलिए निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या है। इसमें देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। इसमें आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो मान छोटा होता है वो हमेशा अंश में रखा जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर छोटा है, 3 मीटर बड़ा है, तो 5 सेंटीमीटर को हमेशा अंश में रखेंगे और ये जो 5 सेंटीमीटर होता है ये चित्त की दूरी होती है और जो वस्तु की हम वास्तविक दूरी मापते हैं वो हमेशा नीचे रहता है। तो ये 5 ऊपर हो जाएगा बटे ये 3 मीटर है तो 3, और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर हम बराबर हमें ज्ञात है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 गुणे यहाँ पे हम 100 कर देंगे। ऊपर सेंटीमीटर रहेगा या नीचे आप सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 5 का भाग जब 100 में करेंगे तो 5 दूनी 10 20 बार जाएगा। 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न 1/60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसका आंसर राइट होगा उसको हम हार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर सॉल्व करके कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। दीर्घवृत्त में हमेशा 2 नाभियां होती हैं और ये जो 2 नाभियां होती हैं इसे हम हिंदी में नावन और नाटू से प्रदर्शित करते हैं तथा अंग्रेजी में इसे हम N1 और N2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसके स्थान पे कहीं पे भी S1 या S2 लिखा हो तो उसे आप देखते ही गलत कर देंगे, क्योंकि जो नाभियां होती हैं उसे हमेशा N1 या N2 से ही प्रदर्शित की जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन आ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।